हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग जितने भी कमेंट किए हुए हैं एक्चुअली मैं उसको यहाँ पे शो करता हूँ और फिर उसको पढ़ के बतलाऊंगा। कई सारे सवाल आप लोगों ने जो किए थे उसका मैंने जवाब दिया है। हालांकि इस पर्पज़ से इस वीडियो को नहीं बनाया गया है, इस पर्पज़ से कि बहस पे बहस किया जाए, क्योंकि तर्क वितर्क हम दे सकते हैं लेकिन ऑलरेडी जिस चीज़ का परिणाम बना हुआ है, ऑलरेडी जिस चीज का परिणाम बना हुआ है हम उसके परिणाम को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इस पे तर्क वितर्क कर सकते हैं लेकिन इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कई सारे कुछ कमेंट ऐसे हैं जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ कमेंट जो है जिसको मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। सारे कमेंट मैं दिखा नहीं सकता और सारे कमेंट का जवाब भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं विजेंद्र वर्मा जी। तो उनके कई सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दिया भी है। फिर भी इनका एक सवाल था कि आपने अभी तक अपनी शैक्षिक योग्यता नहीं बताई, कहते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो जी हाँ, सभी प्रश्नों का लगभग मैंने उत्तर दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने नहीं दिया था, तो इसका भी जवाब मैंने दे दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा इनके और कई सवाल थे जिनको हमने जवाब दिया बहुत पहले ही। इन्होंने पूछा था आपने अच्छे कर्म को धर्म बतलाया, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि धर्म किसे कहते हैं। अपनी नजर में, मतलब हम अपनी नजर में बतलाना है कि धर्म किसे कहते हैं, हमारी क्या परिभाषा है धर्म की। तो धर्म की परिभाषा में मैंने बतलाया था कि अच्छे कर्म जो होते हैं वही धर्म होते हैं। शॉर्ट में मैंने यही बतलाया था और शॉर्ट जवाब, इसका मुख्य जवाब यही होना भी चाहिए। अच्छे कर्म, आप जितने भी धार्मिक किताब है या आसपास में जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे आप जितना भी उपदेश सुने या कुछ भी सुने, फाइनली जो है यही बतलाया जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इन चीज़ों को बहुत धर्म गुरुओं को सुना भी है, कुछ किताबें पढ़ी है, ज़्यादा किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है धार्मिक किताबें, लेकिन फाइनली जो है इसमें इसका सार जो आता है कि आपके ऐसे कर्म जो जन कल्याण के हो, जिससे जो कर्म मानव हित के हो, वही कर्म जो है आपके धर्म होते हैं। तो इतना ही इसमें मैंने बतलाया था, इसको कोई डिटेल नहीं बतलाया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आंसर गलत नहीं है। हर बुक में, हर धार्मिक किताब में यही चीज बतलाया जाता है कि आपके ऐसे कर्म जो मानव हित के हो, मानव हित के लिए हो, तो ऐसे कर्म ही धर्म होते हैं, ये बतलाया था। उसके बाद ये आपको तो फिर इन्होंने बतलाया था, जब कर्म को मैंने बतलाया कि कर्म, अच्छे कर्म ही धर्म होते हैं, तो इन्होंने सवाल किया था कि अच्छे कर्म क्या होते हैं। तो अच्छे कर्म होते हैं, उनका मैं कोई विशेष लंबा चौड़ा आंसर नहीं दिया था, लेकिन जो आंसर दिया था वो गलत नहीं था। मैंने बतलाया था कि मैंने बताया था आपको आपकी अंतरात्मा बतला देगी। अच्छे कर्म जो होते हैं आपको आपकी अंतरात्मा बतला देगी। इसके अलावा जो आप अच्छे कर्म जो करते हैं तो उसको करने के बाद आपके अंदर में एक हैप्पीनेस फीलिंग होता है, एक अच्छा फीलिंग होता है, एक खुशी फीलिंग होता है कि आपने किसी को मदद किया, या फिर इस तरह का कोई भी जिससे किसी का हित किया, किसी का भला हुआ, ऐसे कर्म आप करते हैं। तो यही चीज मैंने बतलाया था कि यह आपकी अंतरात्मा बतला देगी, ये बिल्कुल सच बात है। उसके बाद जो है, तो इन्होंने, जब मैंने ये जवाब दिया तो इन्होंने फिर अगला क्वेश्चन, मतलब इन्होंने इस तरह का बोला कि आप गोलमोल उत्तर क्यों दे रहे हैं। मतलब विजेंद्र जी बोल रहे हैं कि आप गोलमोल उत्तर क्यों दे रहे हैं। तो ये गोलमोल उत्तर नहीं है, बिल्कुल सटीक जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इसीलिए तो ये इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सही जवाब है, इसीलिए बोल रहे हैं कि गोलमोल बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई चोरी करने के लिए जाता है तो जरूर उसकी अंतरात्मा उसको रोकती है। इसके अलावा मैं आपको जब ये क्वेश्चन का मतलब ये चीज जब आया था कि आप गोलमोल आंसर क्यों दे रहे हैं, तो तब फिर मैंने क्या किया कि एक मेरा चैनल है, कम से कम उसमें 10,000 प्लस सब्सक्राइबर है, तो मैंने उस क्वेश्चन को कम्युनिटी पोल पे मैंने डाल दिया उस क्वेश्चन को कि आप जब गलत काम करते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको रोकती है या नहीं रोकती है। तो उसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो क्या वोटिंग मिला हुआ है और क्या होना चाहिए, और जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, वोटिंग बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं, मानते हैं, आप भी जानते होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो छोटा मोटा कोई गलत काम नहीं किया। कभी बचपन में कभी जाया करते थे दूसरे के यहाँ, कुछ तोड़ लिया करते थे, किसी कोई चीज उठा लिया करते थे, ऐसी परिस्थितियां बच्चों के साथ होती है। और जब भी बच्चे ऐसा करते हैं तो उस समय भी उसे पता होता है कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और उस समय भी उसकी अंतरात्मा उसको रोकती है
लेकिन बचपने की आड़ में वो करके निकल जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद जो है अच्छे कर्म, जिनको धर्म बता रहे हैं उनको बताते क्यों नहीं कि कौन से अच्छे कर्म है। तो मैंने बतला दिया, अच्छे कर्म वही है जिनसे मानव हित हो, लोगों का कल्याण हो। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, फाइनली जो है उसका सार आपको यही मिलेगा कि हमारे ऐसे ही कर्म होने चाहिए कि मानव हित में हो, हम किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें भला हो। और जितने भी महान पुरुष बने हैं, जिन्होंने जो कार्य किए हैं, महात्मा गांधी ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, जो भी है, उनके सारे कार्य ऐसे ही थे जिससे मानव हित के कार्य हो। इसके अलावा और मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने अभी तक धर्म का मतलब, चलिए ये जो है, और यहाँ के जैसे बतला रहे हैं कि कर्म बताइए कौन से हैं अच्छे। चोर भी चोरी को अच्छा मानकर करता है। तो वही तो मैंने बतलाया था आप लोगों को, अच्छा मानना अच्छा नहीं होता। जब आपको अंदर से फीलिंग होगा कि ये अच्छा है तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा बुरा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर आप कहीं किसी दुकान में हैं, अगर आप चॉकलेट भी उठाते हैं वहां से विदाउट कीमत, मतलब उसको पे नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा फीलिंग होता है क्या? कभी नहीं होगा। आपको पता चलेगा, हालांकि दुकानदार आपका वहां पे उतना अच्छा रिलेशन बना हुआ है कि चलिए एक चॉकलेट उठाकर खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता रहता है कि उसका पे करना पड़ेगा, चाहे आप दूसरे तरीके से पे करना पड़ेगा। तो वो कभी भी अच्छे कर्म जो होते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है। तो बतला ही दिया मैंने कि जिससे लोगों की भला हो। तो चोर जब चोरी करने जाता है, ऐसा बात नहीं कि चोर को पता नहीं रहता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसके साथ मजबूरी है, वो या तो दूसरा कुछ करने नहीं जानता है, या इस तरह के दूसरा कई मजबूरियां हो सकती है जिसकी वजह से वो चोरी करता है। किसी चोर को चोरी करने का शौक नहीं रहता है कि अपनी जान को खतरे में डाले। सिंपल सा ये चीजें हैं, ये तो लोग कॉमन सेंस है, खुद ही समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया था मुझसे कि पूजा क्या है। तो पूजा मैंने बतलाया था कि मन की श्रद्धा है। ईश्वर भगवान हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे ये बलि दो, मुझे इतना चढ़ावा चढ़ाओ, कभी ईश्वर नहीं कहेगा, ना ही कहता है। ये हमारी श्रद्धा है। हम अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए हम या तो जो कुछ अर्पित कर सकते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। आप जितना कुछ अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कई लीटर दूध चढ़ा देते हैं, तो लोग कहते हैं कि इतने सारे दूध अगर गरीबों में बांट दिया जाता तो गरीबों का भला होता। जी हाँ, ऐसा बोलते हैं। इस पर बहुत सारा लंबा डिटेल आ जाएगा, क्योंकि अगर गरीबों में हम बांटते हैं, मैंने पहले भी बतलाया, गरीबों में अगर हम बांटते हैं तो गरीबों को उससे भला होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो आश्रित हो जाता है, वो फिर से मिलेगा, आश्रित हो जाता है और फिर आश्रित हो रहता है, अपने कर्म को करने से वो चूकने लगता है। इसीलिए हम ईश्वर के पास जो चढ़ा रहे हैं वो हमारी श्रद्धा होती है। हम हमारी यथाशक्ति, जिसके पास उतनी शक्ति है ईश्वर ने उसको दिया है। ईश्वर को क्या दे सकता है? ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, हमको बनाया, सब कुछ बनाया। ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम सामग्री जो देते हैं उसके लिए, उनके लिए, ईश्वर के लिए तो तुच्छ है वो सामग्री। हम उनको क्या दे सकते हैं? नथिंग। लेकिन ये हमारी श्रद्धा है, हमारी जितनी भक्ति है, शक्ति है, हम उस अनुसार से उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि बतलाया गया कि जड़ मूर्ति जो होता है उसको चढ़ावा चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा रीजन है चढ़ावा चढ़ाने के पीछे। इससे बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। हालांकि जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या मूर्ति वो खाएगी? नहीं खाएगी। ईश्वर खाएंगे? नहीं खाएंगे। ईश्वर को आवश्यकता है क्या? इतने सारी चीजों को बनाए, ईश्वर को क्या आवश्यकता है? लेकिन उससे क्या है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा रहता है, उससे कई घरों के चूल्हे जलते हैं। तो क्या ये एक हित का काम नहीं है? चढ़ावा चढ़ाना वहां पे कोई नेसेसरी नहीं है। ईश्वर तो कभी कहता नहीं है कि मुझे चढ़ावा चढ़ाओ, लेकिन उससे कई घर के चूल्हे जलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, और कई परिवार पलते हैं। बस यही रीजन होता है। तो ये एक हित का कार्य है, सीधे शब्दों में, सीधे अर्थों में हमें समझना है। इसके अलावा क्या कुछ है? उपासना के लिए अभिषेक कुमार जी का है ये, उपासना के लिए केवल एक सर्वव्यापी ईश्वर को जानना और मानना चाहिए, ऐसा वेदों में बताया गया है। यही होता भी है। सर्वव्यापी ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, लेकिन हम जो मानते हैं वही आप मानेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे
अलग अलग बहुत प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग रास्ते हैं। हमारा मंजिल एक है लेकिन चलने का रास्ता सबका अलग अलग है, और ये बातें ऑलरेडी तय है। तो इसीलिए हम किसी के विचार बदल नहीं सकते। अगर हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी होती, उतनी नॉलेज होती, तो हम भी क्या करते, स्वामी विवेकानंद की तरह बाहर निकलते और लोगों को समझाना शुरू करते, अपने धर्म का प्रचार करते। लेकिन हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, या आपके पास भी अगर इतनी नॉलेज रहेगी या आपके पास भी इतनी नॉलेज है, तो फिर आप भी वैसे ही कार्य करेंगे। हम भी स्वामी विवेकानंद के रास्ते पे चलेंगे, हम भी दयानंद के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, हम भी एक धर्म गुरु बन जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम उन पे चर्चाएं कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। हमारे पास नॉलेज की बहुत कमी है। अगर हम इसीलिए हम इस चर्चा को इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि हम लोग इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे मन में सवाल आता है, तो उन सारे सवालों का जवाब हमें नहीं मिल पाता। इसके पीछे रीजन क्या है? सवाल जितने भी हैं सभी सवाल के कुछ ना कुछ जवाब हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, बस यही कारण है। इसके अलावा विशेष मात्र चढ़ाने की बात मैं बतला चुका हूं। और क्या इसमें और कुछ है? और कई तरह के इसमें सवाल जवाब रहे हैं, लेकिन उतने सारे सवालों के जवाब मतलब यहाँ पे मैं अभी, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ उसी में इसका कमेंट आता है, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ हूँ इस मोबाइल में। तो फाइनली कहने का अर्थ ये है कि ये सब्जेक्ट रखा जरूर गया है सीखने के लिए लोगों को, ताकि लोग इस सब्जेक्ट पे जिनको इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट पे आए और चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी क्या है कि जिस चीज को मानते हैं, जैसे हम जिस चीज को मानते हैं हम ऑलरेडी उस रास्ते पे चल ही चुके हैं, आप जिस चीज को मानते हैं आप ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुके हैं। हमारी मंजिल एक है, हमारी मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और कई रास्ते हैं, अलग अलग धर्म है हमारे हिंदुस्तान में, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मान्यताओं को मानते हैं, पूजा करते हैं, जो भी है। तो हम उसके लिए उन्हें कुछ भी किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। तो इसीलिए जो ऑलरेडी बन चुका है हम उस पर किसी के चलने को बाध्य हम नहीं कर सकते। हम जो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, लेकिन अपनी एक चर्चा यहाँ पे आने वाले समय में लोग, आने वाली पीढ़ियां जो है इस पे गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को रखा गया है। प्लस जो है इस वीडियो में विशेष करके बतलाया गया है, आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे कि विशेष करके बतलाया गया जिसके साथ जैसी परिस्थितियां आती है, बहुत बड़ी मायने रखती है ये बात, जिसके साथ जैसी परिस्थितियां आती है उसके विचार वैसे ही बन जाते हैं। समझ लीजिए कि दयानंद सरस्वती जो थे उनके घर वाले भी मूर्ति की ही पूजा करते थे, लेकिन दयानंद सरस्वती के साथ, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनकी विचारधारा बदल गई। तो उनकी विचारधारा बदल गई और एक अपने विचार को एक अलग तरीके से वो प्रस्तुत किए इस दुनिया में। और स्वामी विवेकानंद के साथ जैसी घटना घटी उसके हिसाब से वो अपने विचारों को प्रस्तुत किए इस दुनिया में। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे साथ जिस तरह की घटनाएं घटती है हम उस तरह से दुनिया को देखने लगते हैं। फाइनली यही बात मैं बतला रहा हूं कि अब जो है मुझे और दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है, और इसके अलावा जो है और दूसरे सब्जेक्ट पे मैं चर्चाएं करूंगा। आप लोग हमारे वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। इसके अलावा जो है मैं बतला दे रहा हूं कि आप जितने भी सवाल अगर डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं है, और ऑलरेडी जो पहले से तय हो चुकी है, जो रास्ते तय हो चुके हैं वो बदले नहीं जा सकते, तो बहस का कोई अंत नहीं है। इसीलिए चर्चाएं चलती रहेगी, लेकिन वीडियो जो है अब और दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे, ताकि जो है और हमें नए नए चीज़ों को सोचने का और नए नए चीज़ों पे जो क्वेश्चन उठता है उसका हम सवाल ढूंढे, उसका जवाब ढूंढे, ये बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये चर्चा जो है आप लोगों को काफी पसंद आ रहा होगा। आप लोग इसी तरह से हमारी वीडियो में बने रहिए। मैं नेक्स्ट नए सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा, नए नए क्वेश्चन इस तरह के लाऊंगा कि ताकि उस पर और चर्चा हो सके, हमारे बीच में नॉलेज का जो आदान प्रदान हो सके। तो इसी तरह का और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।